हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्य। आज है 6 जनवरी 2025 और रोज की तरह आज फिर मैं आ गया हूं आपके सामने लेकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं एक नए वीसा के प्रकार से। भारत ने देश के शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दो विशेष श्रेणी के वीजा ई स्टूडेंट वीजा और स्टूडेंट एक्स शुरू किए हैं। सभी आवेदकों को सरकार द्वारा शुरू किए गए स्टडी इन इंडिया पोर्टल का उपयोग करना होगा। क्या आपको याद है कि इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे खेल की दुनिया की, जिसमें भारतीयों के लिए एक दुखद खबर है। दोस्तों, रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को 5वें और अंतिम टेस्ट में 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 जीती। ये 10 साल बाद है जब ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रॉफी जीते हैं। इससे पहले 2014-15 में घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज जीती थी। इस सीरीज को भारत ने लगातार 4 बार जीता है। और हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1971 में पहला अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था और इसने ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 विकेट से जीती थी। चलिए दोस्तों, अब हम रिवीजन करते हैं। क्या आपको याद है कि हाल ही में हुई संतोष ट्रॉफी को पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर अपने नाम किया है? तो अब आप कमेंट में बताइए कि रणजी ट्रॉफी किसने जीती है। तीसरे करेंट अफेयर में हम बात करेंगे प्रकाश उत्सव की, जो हाल ही में बिहार में 10वें और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय उत्सव पटना के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं तख्त श्री हरिमंदिर साहिब खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सिख धर्म के पहले 10 गुरुओं के नामों के बारे में, जिसमें सबसे पहले सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी आते हैं। उनके बाद दूसरे सिख गुरु अंगद हुए। उनके बाद फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं। दोस्तों, क्या आपको याद है कि हाल ही में भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए मनाया गया। दोस्तों, चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन ने रविवार को सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सफलतापूर्वक समझने वाले को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या लगभग 5 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। क्या आपको याद है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास को मंजूरी दे दी है। आयो लोथल के बारे में कुछ और फैक्ट जाने। दोस्तों, लोथल की खोज भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव जी द्वारा 1954 में की गई थी। दोस्तों, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो दोस्तों, अब 5वें करंट अफेयर में हम बात करेंगे 2 बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, जिसमें मध्य प्रदेश कैडर के श्री फैज अहमद किदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या DGCI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, एवं आशुतोष अग्निहोत्री को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या CI का CMD नियुक्त किया गया है। दोस्तों, चलो कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट को रिवाइज करते हैं, जिसमें विजया राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाया गया। श्री संजय मल्होत्रा को आधिकारिक तौर पर RBI के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया और संजीव खन्ना जी ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संजय मूर्ति भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। अब दोस्तों, आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको अपना पहला एंटी स्लेवरी आयुक्त नियुक्त किया है? आंसर डिस्क्रिप्शन में है। अब 6वें करंट में हम बात करते हैं न्यू जनरेशन जेन बीटा की। दोस्तों, आओ जाने कि आखिर ये जेन बीटा है क्या। ये एक नया जनसांख्यिकीय समूह है जो अब शुरू होने जा रहा है। इसमें 2025 से 2039 के बीच जन्मे सभी बच्चे आएंगे। इस समूह का 2035 तक वैश्विक आबादी का 16% होने का अनुमान है। क्या आपको पता है कि सामाजिक शोधकर्ता मार्क मैक्रिंडल पीढ़ीगत लेबल को परिभाषित करने के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पिछले पीढ़ियों के बारे में, जिसमें है जेन अल्फा 2013 से 2024 तक, जेन जेड 1997 से 2012 तक, मिलेनियल्स 1981 से 1996 तक, जेन एक्स 1964 से 1980 तक और बेबी बूमर्स 1946 से 1964 तक आते हैं। 7वें करंट में IIT मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार या कृषि संसाधनों तक पहुंचने के लिए वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत की कृषि विस्तार प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। अब एक दुखद खबर है दोस्तों, भारत के महान वैज्ञानिक श्री R चिदम्बरम जी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। R चिदम्बरम जी ने भारत के दोनों परमाणु परीक्षणों 1977 और 1984 में प्रमुख योगदान दिया। आइए जानते हैं इनकी कुछ और उपलब्धियों के बारे में। इन्हें 1919 और 1999 में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए थे? नहीं पता? तो चलिए मैं बताता हूँ। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में प्लूटोनियम के उपयोग से किया था। इसका कोड स्माइलिंग बुडा था। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 में पोखरण में यूरेनियम और ड्यूटेरियम प्लूटोनियम के उपयोग से किया था, जिसमें मुख्य श्री वैज्ञानिक आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोडकर जी थे। 9वें करेंट में एसबीआई ने 2 नई योजनाएं शुरू की हैं। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 सेविंग स्कीम्स, हर घर लखपति और एसबीआई संरक्षक शुरू की हैं। हर घर लखपति का कार्यकाल 12 महीने से 120 महीने, 1 वर्ष से 10 वर्ष है। आइए अन्य योजनाओं को रिवाइज करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक बीमा योजना है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम में एक वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने एक नई योजना लड़का भाऊ योजना की घोषणा की है और तेलंगाना राज्य द्वारा इंदिरामा महिला शक्ति योजना शुरू की गई। चलिए अब हम चलते हैं आज के आखिरी करेंट अफेयर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ हरित सकल घरेलू उत्पाद या ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपनाकर अपने जंगलों की पारिस्थितिक सेवाओं को अपने आर्थिक ढांचे में शामिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो दोस्तों, ये हरित जीडीपी होती क्या है? आओ जानते हैं दोस्तों। हरित जीडीपी में हम पर्यावरणीय सेवाओं जैसे स्वच्छ हवा, जल संरक्षण, जैव विविधता को भी आर्थिक मूल्य में कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इन्हें रिवाइज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट prepareeasy.com पर जाके क्विज लगा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.